हेलो बच्चों, मैं अनिल सर। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अनिल सर में। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक से देखेंगे, डायमेंशन। जो हम लोग को पूरे बुक में इसका यूज होता है, 11th क्लास का हो या 12th क्लास का हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी में इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और 12th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहता ही रहता है, ठीक है। और बाकी हर चैप्टर में इसका इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायमेंशन। डायमेंशन है क्या? डायमेंशन का मतलब बीमा होता है ना। डायमेंशन कहते हैं किसको? तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन देखेंगे। डायमेंशन होता क्या है? कहता है इफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज रिटेन इन द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ ए डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? दैट क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, दैट टर्म विच कैन बी मेजर्ड, जिस टर्म को लोग मेजर करते हैं, जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड हो गया, है ना। जिसको भी हम लोग मेजर करते हैं वो क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी। कहता है इफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज रिटेन इन द प्रोडक्ट फॉर्म। फिजिकल क्वांटिटी को किस फॉर्म में लिखा जाता है? प्रोडक्ट का मतलब गुना के रूप में लिखा जाता है डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज को। Then power of different fundamental quantities are known as dimension of that physical quantity। यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल को, डिफरेंट टाइप्स के यूनिट जो होते हैं, है ना, उसके सिंबल को क्या करते हैं हम लोग? प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं, गुना के रूप में लिखते हैं। गुना के फॉर्म में जो भी टर्म होता है उसके ऊपर जो पावर दिया जाता है, जो पावर आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है। अब डायमेंशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, डायमेंशन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम लोग वो देखते हैं। सबसे पहले डायमेंशन को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा जाता है। डायमेंशन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, है ना। डायमेंशन आर ऑलवेज written in प्रोडक्ट फॉर्म। ऑलरेडी डिफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि डायमेंशन को हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाता है? प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा जाता है, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। डायमेंशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जनरली MLT से। ऐसे बेसिक यूनिट का जो भी सिंबल है सब डायमेंशन में यूज होगा, लेकिन उसमें मुख्य रूप से हम लोग इस्तेमाल करते हैं MLT का। डायमेंशन are always represented by M, L and T। डायमेंशन को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं किसी से? M, L and T से, ठीक है। M का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं? M का इस्तेमाल करेंगे किसके लिए? फॉर मास, ठीक है ना। M का यूज किया जाता है किसके लिए? मास के लिए। L का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? फॉर लेंथ। लेंथ के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? L का। T का इस्तेमाल करेंगे किसके लिए? फॉर टाइम। जनरली हम लोग इस 3 टर्म का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे बेसिक यूनिट जितने भी होते हैं 7, सबके सिंबल का इस्तेमाल डायमेंशन में होगा अगर जरूरत पड़ता है तब, लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल होता है M, L और T का। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके आगे हम लोग देखेंगे डायमेंशन हम लोग निकालेंगे कैसे, ठीक है ना। और इसमें एक और डिफिनेशन याद रखना है डायमेंशन लेस क्वांटिटी का। डायमेंशन लेस क्वांटिटी किसको कहते हैं? जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है ना। जैसे नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। 1 2 3 4 5 ये सब नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। एंगल तो सब क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। लिख सकते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी करके। डायमेंशन लेस क्वांटिटी किसको कहते हैं? द क्वांटिटी
द क्वांटिटी विच हैव नो एनी डायमेंशन, है ना, इज नोन एज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी किसको कहेंगे? द क्वांटिटी विच हैव नो एनी डायमेंशन, यानी वैसा क्वांटिटी जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायमेंशनलेस क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में हो जाएगा द नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। 2 3 4 5 6 जो भी है नंबर है उसका डायमेंशन नहीं होता है। एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है। एन एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है। अब हम लोग डायमेंशन निकालने के लिए सीखेंगे। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है ना, उसका डायमेंशन हम लोग निकालेंगे कैसे, क्योंकि एग्जाम में डायमेंशन ही पूछता है निकालने के लिए। डायमेंशन देखिए कैसे निकलता है। जैसे फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग, कुछ हम फार्मूला लिखेंगे, ठीक है ना, उस फार्मूला का डायमेंशन निकालेंगे, है ना। उस फार्मूले का डायमेंशन निकालें कैसे, तो एक साइड से शुरू से बताते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग डायमेंशन निकालते हैं एरिया का। एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इसका फॉर्मूला है किसका? एरिया का। इसका डायमेंशन क्या होगा? तो लेंथ के लिए अभी हम लिखवाए थे कि लेंथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है एल का। लेंथ के लिए एल का। अब लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, हाइट हो, जो भी हो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जो भी हो, जिसको हम लोग मेजर करते हैं किसी से, मीटर से, सबके लिए एल का इस्तेमाल किया जाता है। तो लेंथ के लिए एल, ब्रेड्थ के लिए भी एल, ठीक है ना। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? पावर यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं, तो 1 तो है, इसके पास भी है, 1 इसके पास भी है, तो कितना हो जाएगा? एल का पावर 2, ठीक है। इतना छोड़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा। अभी लिखवाए थे डायमेंशंस आर ऑलवेज, है ना, रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एम, एल एंड टी। डायमेंशन को हमेशा रिप्रेजेंट किया था किस फॉर्म में? एम, एल, टी के फॉर्म में। तो हम इसको लिख सकते हैं। इसमें एम तो है नहीं, तो एम लिखे, लेकिन पावर उसका देंगे कितना? 0। एल है, एल का पावर देंगे 2, टी नहीं है, टी का पावर देंगे 0। ये आपका फाइनल डायमेंशन हो गया किसका? ये हो गया आपका एरिया का। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम का। वॉल्यूम का सेकेंड में हम लोग आ जाते हैं। वॉल्यूम का क्या होगा? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। अब इसका डायमेंशन क्या होगा? तो उसी तरह से लेंथ के लिए एल, ब्रेड्थ के लिए एल और हाइट के लिए भी एल, क्योंकि तीनों लंबाई, तीनों का मेजरमेंट हम लोग किसी से करेंगे? मीटर से। तो इसको लिखेंगे कितना? एल के पावर 3, एल इंटू एल, सबका पावर 1 है ना। पावर मल्टीप्लाई में रहता है तो क्या होता है? ऐड होता है, एल का पावर 3। इसमें भी वही हो जाएगा, एम नहीं है, एम ली के पावर देंगे 0, एल 3 टी 0। ये आपका डायमेंशन किसका हो जाएगा? वॉल्यूम का। उसी तरह से हम लोग देखते हैं डेंसिटी का। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है क्या? डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम। अब मास का एम है, मास के लिए हम लोग एम का इस्तेमाल करते हैं। वॉल्यूम का भी हम लोग निकाले हैं कितना? एल क्यूब, तो हो जाएगा एम बाई एल क्यूब। अब हम लोग क्या करेंगे?
प्रोडक्ट फॉर्म में डायमेंशन को हमेशा लिखा जाता है प्रोडक्ट फॉर्म में, गुना के रूप में। इसको लेकर के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे एल का पावर कितना है, 3 है। 3 यहाँ पे क्या है, प्लस में है, चूंकि कुछ नहीं तो प्लस होता है, ऊपर जाएगा साइन बदल जाएगा, तो हो जाएगा एम एल का पावर -3। इसमें टी नहीं है तो टी लिखेंगे, लेकिन उसका पावर कितना देंगे, 0, क्योंकि जिसका पावर 0 होता है उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1। तो ये आपका किसके लिए हो जाएगा, डेंसिटी का एम एल है ना, -3 टी 0, ये आपका किसका हो गया, डेंसिटी का। इसी तरह से हम लोग और आगे देखते हैं। फॉर्मूला याद रहेगा, हम लोग सभी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस के लिए आगे हम लोग फॉर्मूला देखते हैं स्पीड का। स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। स्पीड का या वेलोसिटी का डायमेंशन सेम होता है, फॉर्मूला अलग होता है। जैसे स्पीड का डिस्टेंस बाय टाइम उसी तरह से होता है वेलोसिटी का। वेलोसिटी का कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है ना। डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखिए डिस्टेंस एक तरह का लंबाई हुआ, मेजरमेंट उसका हम लोग भी क्या करते हैं, मीटर से ही करते हैं। तो डिस्टेंस के लिए भी क्या लिखेंगे, एल, और टाइम के लिए टी, है ना। डिस्टेंस लेंथ है तो लेंथ के लिए एल और टाइम के लिए टी। प्रोडक्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे तो ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा एल टी -1, क्योंकि कुछ नहीं तो 1 तो है इसके पास, तो एल टी -1 हो गया। अब इसको लिखना है इस फॉर्म में, एम नहीं है इसमें, एम लिखेंगे, है ना, एम लिखेंगे, लेकिन पावर क्या देंगे इसको, 0 m 0 l t -1। ये आपको फाइनल डायमेंशन होगा किसका, स्पीड का। उसी तरह से अगर वेलोसिटी का हम लोग देखते हैं तो सेम हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस का यूनिट और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट सेम है, दोनों का मेजरमेंट मीटर से होता है। तो इसके लिए भी एल हो जाएगा और टाइम के लिए टी हो जाएगा, ऊपर जाएगा एल टी -1 हो जाएगा। इसमें भी m 0 l t -1 हो गया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का दोनों का डायमेंशन, स्पीड एंड वेलोसिटी का दोनों का क्या होगा, डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे और भी, जैसे एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, त्वरण। अब एक्सेलरेशन का डायमेंशन हम लोग निकालते हैं। एक्सेलरेशन त्वरण फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम। एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला का होता है वेलोसिटी बाई टाइम। अब वेलोसिटी का डायमेंशन आपका क्या हो गया, अभी निकाले हम लोग वेलोसिटी का डायमेंशन, देखिए एल टी -1 है ना, एल टी -1, और टाइम के लिए क्या हो गया, टी। टी को लेकर के जाएंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा आपका, एक टी ऑलरेडी माइनस में पहले से है, एक टी और जाएगा ऊपर में, नीचे प्लस ऊपर हो जाएगा माइनस में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका हो जाएगा एल टी -2। अब इसमें एम नहीं है, एम नहीं है, एक तुम लोग जाओ तो नीचे जाओ। यहाँ पे क्या होगा, एम नहीं है तो एम लिखेंगे, लेकिन एम का पावर क्या देंगे, 0 l t -2। तो यह आपका हो गया किसका, एक्सेलरेशन का। इसी तरह से और भी हम लोग डायमेंशन निकाल करके देखते हैं। जैसे फोर्स का, आप किसी का भी आप निकाल सकते हैं, किसी का भी। फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी डायमेंशन निकलेगा, और इसको रट करके हम लोग नहीं याद रख सकते हैं। फॉर्मूला याद रखेंगे, डायमेंशन आसानी से निकालेंगे। जैसे फोर्स का देखिए, फोर्स का क्या होगा, फोर्स बराबर क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, F बराबर ma, ठीक है ना। मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तब मास का क्या हो जाएगा, मास का m ही रहता है, और एक्सेलरेशन का क्या अभी तुरंत निकाले हैं, कितना है, एल टी -2। तो हम लोग एक्सेलरेशन के यहाँ पे लिखेंगे एल टी -2,
आपका फाइनल डायमेंशन कितना हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू। ये आपका किसका डायमेंशन हो गया, फोर्स का। उसी तरह से और भी निकाल सकते हैं, जैसे मान के चलिए वर्क का निकालना है, वर्क का, तो वर्क और फॉर्मूला याद है, एफ एस होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, फोर्स का डायमेंशन आपको मालूम है और डिस्प्लेसमेंट का पीछे ऑलरेडी बता चुके हैं, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्स का आपका हो गया कितना, अभी निकाले हैं, एम एल टी माइनस टू इंटू डिस्प्लेसमेंट का कितना, डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है, एल हो गया, ए के यहाँ है, ए के यहाँ दोनों मल्टीप्लाई होगा, वन यहाँ भी है और यहाँ भी वन है, दोनों मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। ये होगा आपका वर्क का, और वर्क का जो डायमेंशन होता है एनर्जी का भी वही हो जाता है, क्योंकि वर्क इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी। तो जो वर्क का डायमेंशन होता है वही डायमेंशन किसका होता है, एनर्जी का होता है, चाहे एनर्जी वह जिस तरह का हो, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया, डायमेंशन हम लोग कैसे निकालते हैं। इसके अलावा कुछ और भी फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, इसका डायमेंशन आप निकाल सकते हैं, ना तो किसी भी फॉर्मूला का डायमेंशन आप आसानी से निकलेगा। जैसे देखते हैं कुछ और एक आध, जैसे पावर का निकालना है, ठीक है, पावर का, पावर और फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बाई टाइम, वर्क बाई टाइम, ठीक है। तो वर्क का भी हम लोग निकाले थे, डायमेंशन कितना था, एम एल टी माइनस टू था, एम एल टू टी माइनस टू था, वर्क का था एम एल टू टी माइनस टू, और टाइम का हो गया टी। अभी टाइम जाएगा ऊपर, माइनस वन हो जाएगा, ऊपर जाएगा तब क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस थ्री। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन निकालने का तरीका यही है जो हर एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। बाकी हम लोग और भी देखेंगे, लेकिन फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, डायमेंशन सब निकलेगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिए।